सनातन धर्म का सहारा लेकर जनता को भड़काने की कोशिश। मंदिर को तोड़ने का लगाया झूठा आरोप, पुलिस पर भी किया जा रहा है झूठा घेराव। स्क्रीन पर दिख रहे इस आरोपी का नाम है प्रदीप सिंह, जिसे माननीय वसई कोर्ट ने कर्मचारी की मौत का झूठा रिपोर्ट दर्ज करवाने और लाश को दूसरी जगह ठिकाने लगाने के मामले में बेल पर रिहा किया है। लेकिन अब प्रदीप सिंह इन सभी बातों का बदला कहें या जनता को भड़काने का प्रयास कहें, प्रदीप सिंह ने अब एक अलग षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि वसई विरार मनपा के आदेश के बाद भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ शादी.com नामक अवैध हॉल पर तोड़क कार्रवाई की गई। साथ ही इस हॉल से सटकर ही भगवान की आरती तथा पूजा अर्चना करने के लिए एक सभागृह बनाया गया था, उस पर भी कार्रवाई हुई। साथ ही जब कार्रवाई हो रही थी तब उक्त स्थान पर पूजा अर्चना करने वाले पंडित खुद ही मूर्ति को लेकर बाहर निकल गए तथा उनके सभी सहयोगियों ने खुद मंदिर का सामान समेटकर टेम्पो में भरा, जिसकी तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। लेकिन शादी.com मैरिज हॉल पर तोड़क कार्रवाई के बाद तथा पुजारी द्वारा मंदिर को उस स्थान से हटाने के बाद पुजारी और प्रदीप सिंह ने अब जनता को यह कहकर भड़काना शुरू कर दिया है कि उस मंदिर पर जबरन तोड़क कार्रवाई हुई। लेकिन आपको बता दें कि उस स्थान पर मंदिर नहीं बल्कि भगवान की मूर्ति रखकर एक सभागृह बनाया गया था, जहां भगवान की पूजा आराधना की जाती थी। अब आपको एकाएक कर पुजारी की तथा प्रदीप सिंह की सच्चाई बताएंगे। और उनसे ऑर्डर आज तक मांगा गया। हमारे इधर के लोकल यूट्यूब चैनल के जो मीडिया भाई है वो भी जाके पुलिस स्टेशन में मांगा गया, कोई भी पुलिस जवाब नहीं दे रही है। बोलती है हमारे को बस ऊपर से आदेश है, उधर ऊपर से आदेश है, आदेश मांगा जा रहा है, नहीं दे रही। इसमें तो ये लीजिए प्रदीप जी मनपा की वह ऑर्डर कॉपी, जहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यह जगह प्रदीप सिंह की नहीं है। साथ ही प्रदीप सिंह ने इस जगह के संबंधित कोई भी दस्तावेज जमा नहीं किए हैं, इसीलिए इसके जगह मालिकों द्वारा यानी नाइक द्वारा इस अवैध हॉल पर तोड़क कार्रवाई की जानी चाहिए। इसमें हमारा एक मंदिर भी था जगन्नाथ भगवान का, वो मंदिर को भी तोड़ दिया गया। उसके अंदर भागवत गीता ग्रंथ था, वो भी इसी में तोड़ दिया गया। और तो ये लीजिए सच्चाई उस सभागृह की चीजों पर कार्रवाई की, जहां पुजारी ने खुद सभी चीजों को बाहर निकालकर टेम्पो में रखा था। भगवान को भी निकाल के लाके बीच में मैदान में ऐसे ही खुले में रख दी। बारिश गिर रही थी, उनके लोग मजदूर लोग जो बिना नहाए धोए बिना जैसे तैसे रोड पे लेके जा रहे। बाद में हम लोगों ने कैसे कैसे करके भगवान को बचा के ले गए, नहीं तो तोड़ ताड़ के सब जेसीबी में सत्यानाश कर देते थे। जैसे तैसे करके हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से भगवान को बचा पाए। तो ये लीजिए सच्चाई, मंदिर को बीच रास्ते पर नहीं बल्कि मैदान में रखा गया था, जिसे पुजारी द्वारा ही बाहर निकालकर टेम्पो में रखा गया। और तभी बारिश नहीं बल्कि तेज धूप थी, जिसकी तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और तो और वह भगवान जिसने इस जग को बनाया है, जो पूरे संसार की रक्षा करता है, उस भगवान को यह पुजारी ने बचाया। यह शब्द जनता सुनकर हंसते नहीं समा रही है। ये पूरा सनातन धर्म के विरोध काम हो रहा है। मैं इसके अगेंस्ट तब तक लड़ता रहूंगा जब तक कि ये इनके ऊपर उचित कार्रवाई नहीं होगी, कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इनको छोड़ूंगा नहीं। एक तो जमीन पर कब्जा, भगवान के सभागृह को मंदिर का तथा सनातन धर्म का नाम लेकर भड़काऊ भाषण, ऊपर से धमकी। इन सभी बातों से एक बात तो साफ है कि प्रदीप सिंह द्वारा सीधी उंगली से घी नहीं निकली, तो प्रदीप ने अब धर्म को बीच में लाकर डब्बा उड़ेलने जैसा काम कर रहे हैं। लेकिन जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। फिलहाल पुलिस प्रशासन द्वारा ऐसे तथा इनसे जुड़े सभी गलत कारनामों पर कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन जनता से अनुरोध है कि ऐसे किसी भी तरीके के भड़काऊ भाषण पर ध्यान ना दें। जमीन के सभी दस्तावेजों को तथा इनके भाषण और सभी वीडियो को ध्यान से परखें। सच क्या है आपको पता चल जाएगा।